अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के अंदर ईद उल अज़हा बड़े अच्छे तरीक़े से मनाई गई और जिन मुसलमान भाइयों ने भी क़ुरबानियाँ पेश की, अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल तमाम मुसलमानों की क़ुरबानियों को उसकी बारगाह में कबूल अता फ़रमाएँ। दुनिया व आखिरत में तमाम मुसलमानों को इसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, एक बात आपके सामने ये रखना थी कि उमूमन ये देखने में आ रहा है पिछले कई सालों से कि हमने क़ुरबानी का मकसद सिर्फ़ 3 दिन या 4 दिन या हफ्ता भर सिर्फ़ और सिर्फ गोश्त खाना ये समझ रखा है। ईद उल अज़हा से लेकर यानी 10 ज़िलहिज्ज, 11 ज़िलहिज्ज, 12 ज़िलहिज्ज रिश्तेदारों के घर जाना है जहाँ पर क़ुरबानियाँ हुई हैं। फिर अगर अपने यहाँ क़ुरबानी हुई तो रिश्तेदारों को अपने घर बुलाना है, दोस्तों को बुलाना है, दोस्तों के घर जाना है, या आना जाना लगाना है, खाना खाना है। हमने क़ुरबानी को सिर्फ यहीं तक समझ रखा है। असल पैगाम क्या दिया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कि कुछ भी हो जाए अल्लाह का हुक्म कभी नहीं टालना। गोश्त खाते खाते हम तालीमात इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल अलैहिस्सलाम से दूर हो गए। और खुतबों में आपने सुना भी होगा, ईद उल अज़हा के दिन भी सुना होगा किस तरीके से कुर्बानी पेश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में देना थी, उन्होंने औलाद पेश कर दी। तालीमात क्या थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की? पहले बात करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो आपकी तालीमात ये थी पूरी ज़िंदगी के अंदर कि कुछ भी हो जाए हर हाल में अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में कई इम्तिहानात अल्लाह की बारगाह में दिए और वो सब में कामयाब हुए। बुत परस्ती किया करते थे उस वक्त के लोग, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे कि इन बुतों को ना पूजो बल्कि उस रब की इबादत करो जो दोनों जहानों को पालने वाला है, जिसने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, जिसकी इताअत और फरमाबरदारी करना हर इंसान के ऊपर लाजिम है, ज़रूरी है। उस खुदा को तुम मानो, उस खुदा को तुम पूजो, उस खुदा की तुम इबादत करो। तो वो तमाम लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और बादशाह वक्त नमरूद लाइन के साथ मिलकर आपको आग में डाल दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में इसलिए डाला गया क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे थे, जिसके जवाब में उनकी ज़िंदगी में परेशानी आई, यहाँ तक कि उन्हें आग में डाल दिया गया। तो जिस रब के खातिर वो परेशानी में मुब्तला हुए, आग में डाले गए, तो वो हक पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आग को उनके लिए गुले गुलजार बना दिया, ठंडा कर दिया। फिर वहाँ से उनको हुक्म हुआ कि अपने बीवी बच्चों को मक्का छोड़ाओ, वो भी अल्लाह का हुक्म था। तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए वो बीवी बच्चों को मक्का छोड़ाए। फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ सबसे कीमती चीज़ तुम हमारी राह में कुर्बान करो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को पेश कर दिया। यानी सबक ये था पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए, कि अल्लाह का हुक्म जब आ जाए, जान नहीं देखना, माल नहीं देखना, कुछ भी नहीं देखना। अगर देखना है तो अल्लाह का हुक्म देखना है। आज हमारी तवज्जो बकरा ईद पर सिर्फ गोश्त खाने की तरफ है। असल पैगाम को हमने छोड़ दिया कि अल्लाहु अकबर की सदा जो दिन में 5 बार लगती है, ये भी तो अल्लाह का हुक्म है। झूठ मत बोलो, ये अल्लाह का हुक्म है। गीबत मत करो, ये अल्लाह का हुक्म है। एक दूसरे का हक ना मारो, ये अल्लाह का हुक्म है। किसी का दिल ना दुखाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। कुर्बानियाँ जो की जाती है वो ताज़ा किया जाता है हर साल। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसे अल्लाह के नबी थे, ऐसे अल्लाह के नबी थे कि हर वक्त अल्लाह के हुक्म के पाबंद रहा करते थे। तो हमें हर ईद पर चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, लेकिन हम गोश्त खाने में लग जाते हैं। फिर उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब उनको कुर्बानी के लिए ले जाया गया तो बता भी दिया हज़रत इब्राहीम ने कि बेटा मैं तुझे ज़िबा करूँगा। अब यहाँ पर देखें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने किस तरीके से अल्लाह के हुक्म को भी माना और बाप की भी फरमाबरदारी की। कुर्बानी पर सिर्फ गोश्त खाने वालों, ज़रा तवज्जो के साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो कि ज़िबा होने के लिए जा रहे हैं। किसके हुक्म पर? बाप के हुक्म पर। और आज बाप को तुम गालियाँ देते हो, आज
गोश्त खा रहे हो और बाप से मजूरियां करते हो। आज उन्हीं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुर्बानी पर सदका खा रहे हो और बाप से जबान दराजी किया करते हो, बाप का दिल दुखाते हो, बाप को कुछ तो भी कहते रहते हो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। और फिर आगे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखें कि अपने वालिद गिरामी से फरमाया कि मेरी पेशानी जो है जमीन की तरफ रखना, क्योंकि जब आप मुझे ज़िबा करें तो मेरा तलबना देखकर कहीं ये ना हो कि आपके दिल में मेरी मोहब्बत जाग जाए और आप कुर्बानी का इरादा तर्क कर दे। और दूसरा ये कहा था कि अपने दामन को समेट लेना, इस वजह से कि जब अगर मैं तड़पूंगा तो ऐसा ना हो कि खून के छींटे आपके दामन पर लग जाएं, जिससे मेरे सवाब में कमी आ जाए। क्या कह रहे हैं, जान भी दे रहे हैं, ज़िबा भी हो रहे हैं, तो अपने वालिद गिरामी से कह रहे हैं कि अपने दामन को इसलिए समेट लेना कि अगर खून के छींटे लग गए तो मेरे सवाब में कमी आ जाएगी। तो नाज़रीन, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जान भी दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं, तो भी चाहते हैं कि सवाब पूरा हासिल किया जाए। ये तालीमात है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि मेरे सवाब में कमी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं होना चाहिए, सवाब में कमी नहीं होना चाहिए। और आज हमारा हाल देख लें कि जैसा समझ में आता है मस्जिद में आके खड़े हो जाते हैं, जैसा समझ में आता है गुस्ल कर रहे हैं, जैसा समझ में आता है वुज़ू कर रहे हैं, जैसा समझ में आता है नमाज पढ़ रहे हैं, जैसा समझ में आ रहा है कुरान पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश नहीं करते। और अगर कोई अहले इल्म उन्हें समझाते हैं तो उनका जवाब ये होता है, अरे वो तो नुक्ता नवाज है, हमारा रब तो नुक्ता नवाज है, वो तो दिलों के हाल जानता है, वो तो सब कबूल कर लेगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या सीखा फिर तुमने कि वो जान भी दे रहे तो कह रहे थे कि अब्बा कमीज समेट लेना, खून के धब्बे आपकी कमीज पर अगर आ जाएंगे तो मेरे सवाब में कमी आ जाएगी। हमने क्या सीखा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से? मुकम्मल तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं, सवाब में कमी ना आने पाए। तो तालीम थी उनकी कि अल्लाह की राह में कोई भी काम करो तो बेहतर अंदाज में करो, सही तरीके से करो, जो उस अमल का तरीका है उस तरीके से करो, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी उसका पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा। कहते हैं लोग कि वो तो नुक्ता नवाज है, वो तो दिलों के हाल जानता है। अरे ईद की नमाज में इमाम साहब 6 तकबीरों के अलावा अगर 4 तकबीरें लगा देंगे तो वो तो तुमसे आगे खड़े हैं, तुम्हारे इमाम हैं। जब अल्लाह तुम्हारे दिलों के हालों को जानता है और वो तुम्हारे लिए नुक्ता नवाज है, तो इमाम साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे आगे खड़े हैं, तुमसे ऊंचा मर्तबा रखते हैं। उनके दिल का हाल भी रब जानता है। जब वो नुक्ता नवाज है तो 4 तकबीर में हो जाएगी उनकी भी नमाज आपके हिसाब से। लेकिन नहीं, वहाँ अगर एक भी तकबीर कम लगी तो इमाम साहब नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी साहब? क्योंकि आपने 4 ही तकबीर लगाई है। अरे तो इमाम साहब की नहीं होगी तो आपकी कैसे हो रही है? आपकी नमाजें बगैर सूरह फातिहा के, बगैर सूरत के मिलाए अपने तरीके से कैसे हो रही है? तो ये तालीम थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि बेशक वो हमारा रब नुक्ता नवाज है। मुकम्मल नमाज सीख लेने के बाद, मुकम्मल हर अरकान को सीख लेने के बाद अगर कोई कमी रह जाती है तो यहाँ हम कहेंगे कि वो नुक्ता नवाज है, हमारी छोटी मोटी खताओं को दरगुजर फरमाएगा। और हम सीख ही नहीं रहे हैं और अपने हिसाब से हर काम को अंजाम दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि वो नुक्ता नवाज है, तो ऐसा नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। हर अमल को बेहतर तरीके से करना ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात यही है कि अल्लाह की बारगाह में कोई भी अमल करो तो इस तरीके से करो कि सवाब पूरा पूरा अल्लाह की बारगाह से हमें मिले। यही पैगाम आपको देना था कि सिर्फ गोश्त खाने से, कुर्बानी करने से सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर मुकम्मल अमल नहीं होगा, हमें उनके नक्शे कदम पर भी चलना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो रब मुझे और आप सबको जिस तरीके से हम कुर्बानियाँ उसकी बारगाह में पेश करते हैं उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके नक्शे कदम पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आप सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।